नमस्कार। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से एक ऐसा ऐतिहासिक और सनसनीखेज ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दलाल स्ट्रीट, वैश्विक सराफा बाजार और दुनिया भर के शेयर बाजारों में भयंकर महातूफान ला दिया है? और क्या मास्को से लेकर वाशिंगटन तक पूरी दुनिया के आर्थिक दिग्गजों की नींद पूरी तरह उड़ गई है? सावधान हो जाइए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के इस महासंबोधन के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से इस वक्त की जो सबसे चौंकाने वाली सनसनीखेज महापोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, उसने पूरी दुनिया की राजनीति और भारतीय शेयर बाजार के पूरे समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का वो ऐतिहासिक महाविजन पेश कर दिया है जिसने आने वाले सालों में दलाल स्ट्रीट पर पैसों की ऐसी आंधी लाने का इशारा कर दिया है जो भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाकर उभारेगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक विजन फॉर्च्यून 500 में भारतीय कंपनियों की महाछलांग, दुनिया के टॉप 5 बैंकों और फार्मा दिग्गजों में भारत के दबदबे का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। आज हम आपको रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और भारत के लॉजिस्टिक्स व फार्मा सेक्टर में आने वाले उस तूफानी कड़वे सच को बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार में अपना एक भी रुपया लगाया तो आप मल्टीबैगर कमाई के सबसे बड़े मौके से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक आर्थिक एजेंडे का भू राजनीतिक और कारोबारी गणित समझकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत को अब सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर शांत नहीं बैठना है, बल्कि दुनिया में ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स और संस्थान खड़े करने हैं जिनकी पहचान पूरी दुनिया भारत के नाम से करे। इसके लिए उन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की सीधे 50 दिग्गज कंपनियों को शामिल करने का सबसे बड़ा महालक्ष्य तय कर दिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2026 की सूची में शामिल दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने साल 2025 में कुल 43.1 लाख करोड़ डॉलर की भयंकर कमाई दर्ज की थी। फिलहाल इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की केवल 9 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलआईसी, इंडियन ऑयल, एसबीआई, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज नाम हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद इन भारतीय कंपनियों की संख्या को मौजूदा स्तर से सीधे 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक ऐसा चौंकाने वाला लक्ष्य रखा है जिसने अमेरिका और चीन के बैंकिंग व फार्मा दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े बैंकों में से कम एक भारतीय बैंक शामिल होगा, जो चीन के मौजूदा एक तरफा दबदबे को उखाड़ फेंकने का सीधा संकेत है। इसके साथ ही दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनियों में कम से कम एक भारतीय फार्मा कंपनी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक भारत को सिर्फ सस्ती और जेनेरिक दवाओं का बड़ा सप्लायर माना जाता था, लेकिन अब भारत इनोवेशन और रिसर्च का नया ग्लोबल हब बनने जा रहा है, जो अमेरिका की टॉप 5 फार्मा कंपनियों के एकाधिकार को सीधे टक्कर देगा। इसके अलावा भारतीय लॉ फर्म्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, कंसल्टिंग और अकाउंटिंग फर्मों के साथ साथ आईटी दिग्गजों को भी दुनिया का नंबर 1 लीडर बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इस दूरदर्शी विजन के सामने आते ही भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड बैंकिंग, फार्मा, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में अपर सर्किट का भयंकर तूफान आने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक विजन फॉर्च्यून 500 में 50 भारतीय कंपनियों को शामिल करा के भारतीय शेयर बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मार्केट बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।